नाज़रीन, खैर मकदम है आपका मेरे प्रोग्राम 4 व्यू में। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। हमारे साथ आज हाथरस के जो भी आज दुर्घटनाएं जो भी हुई हैं उनको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं लोकदल के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह जी, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समाजवादी विचारधारा के महेंद्र यादव भी मौजूद हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं। यहाँ नाजरीन, हम आज जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मौजू है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कल वहां दौरा करके लौट आए। आज की सूरत हाल ये है कि यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे थे और यहाँ भीम आर्मी के शायद चंद्रशेखर भी पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर एक संगठित पार्टी मानी जाने वाली आरएलडी, जो कि काफी असर रहा है, और चौधरी चरण सिंह के बाद अजीत सिंह जी का, और अब जयंत चौधरी, जिसको लगभग एक किसान नेता के तौर पर भी देखा जाता है। अब मगर आज जिस तरह ये हाथरस पहुंचे थे, अब हम बात करते हैं आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब से और महेंद्र यादव साहब से कि दरअसल यहाँ लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी वीडियो हमारे संवाददाता हमको भेज रहे हैं, और जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार है, ऐसा क्या लगता है कि इंद्रजीत सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आरएलडी वहां पर पहुंची थी, और जैसे आज हिंदुस्तान का दूसरा हिंदी मीडिया ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये राजनीति करने वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या राजनीति करने का सिर्फ एक पार्टी को अधिकार रह गया है और दूसरी राजनीतिक पार्टी अब कहीं भी जा नहीं सकती? ये ऐसा आपको क्या लग रहा है? और जो जयंत के साथ हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे इंद्रजीत सिंह जी? जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? सिंह साहब, क्या आवाज मिल रही है मेरी आपको? प्रभाकर, शायद उनके पास हेडफोन नहीं है। जब तक आवाज आए तब तक महेंद्र भाई आपसे पूछ लेते हैं। महेंद्र भाई, आप ये बताइए कि जिस तरीके से जो आज समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है, जो हालात समाजवादी पार्टी के साथ गुजरे हैं, ये हालात मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा। पहली बात तो कोई बहुत बड़े नेता हमें समाजवादी के यहाँ नजर नहीं आए, और जो नजर आए उनको खदेड़ दिया गया। ये क्या आप मानते हैं कि अब भविष्य की हिंदुस्तान की राजनीति यही होगी? देखिए वाहिद भाई, हाथरस में अब जो हो रहा है वो एकदम समझ से परे भी है, और एक तरह से देखा जाए तो बहुत साफ साफ भी दिख रहा है जी। एकदम पूरी तरीके से दमन पर ये सरकार उतारू हो गई है। राजनीति करने के लिए, जहां तक राजनीति करने के आरोप का सवाल है, तो मैं कहता हूं राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए। जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर, लोगों की सुरक्षा के मुद्दे पर, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर, महिलाओं की अस्मत के मुद्दे पर अगर राजनीति हो रही है तो ये राजनीति बहुत अच्छी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई अपराध होता है तो जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। तो सरकार को दोषी ठहराने का काम अगर वो विपक्षी दल करते हैं तो इसमें किसी भी तरीके से गलत काम नहीं है। सरकार नाकाम भी हुई है, सरकार आरोपियों को, अपराधियों को संरक्षण भी दे रही है, सरकार इसके बीच इस अपराध को लेके जातिगत गोलबंदी भी कर रही है। तो सरकार की पूरी निंदा करनी ही चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बुद्धिजीवी इतने असरदायक नहीं हो पाएंगे। इसमें राजनीतिक दलों को उतरना ही चाहिए था। राजनीतिक दल उतरे हैं तो बहुत सही उतरे हैं। राजनीतिक दल ना उतरे होते तो ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो ही नहीं पाता। और अब मतलब कितने सांसदों को किस तरीके से मारा गया, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को मारा गया, कांग्रेस के होगा, जयंत चौधरी जी के साथ में जिस तरीके से बर्बरता हुई, मतलब एक तो मान लिया जाए कि सरकार एक पूरी तरीके से पुलिस तंत्र हो गया है। आरएसएस के लोग जो अक्सर कहते भी रहते हैं, कई बार माहौल बनाते रहते हैं कि देश में तो बिल्कुल अरे इतना सब गड़बड़ हो गया है कि यहाँ तो फौज का शासन लगना चाहिए। तो एक तरीके से फौज का ना सही पुलिस का शासन उन्होंने लगा दिया है, यही मतलब निकलता है मेरा तो।
माहौल बनाया जा रहा है, मतलब माहौल बनाया जाता रहता है कि भाई शासन को एक तरफा एक लोगों को एक तरह से डिक्टेटरशिप की सपोर्ट में जो है जनता की आवाज, देखिए चाहे वो आरएसएस हो, महेंद्र भाई मैं यहाँ कहना चाहूंगा, या आरएसएस हो या बीजेपी समर्थक हो, ये जो लोग भी ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एक तरह से तानाशाही या फौज का शासन या फिर पुलिस तंत्र होना चाहिए, तो ये भी तो इसी देश के नागरिक हैं। अगर इस देश के नागरिकों को एक बड़ी तादाद, जिससे आप माना जा सकता है कि 1/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो केंद्र की सत्ता हो, तो इतनी बड़ी जनता का समर्थन जिस सरकार को हो और उसके समर्थक अगर ये कह रहे हो कि फौज तंत्र और पुलिस तंत्र भी सही है, अच्छा है, तो मेरे ख्याल से जो है फिर बाकी के लोगों को एक नैतिक अधिकार तो नहीं रह जाता कि वो आवाज उठाएं कि जयंत चौधरी को क्यों पीटा गया, समाजवादियों पर क्यों लठ बजाया गया, राहुल गांधी पर को क्यों धक्का देकर क्यों उसकी आंख पर चोट मारी गई, और किस तरीके से जो है वो यहाँ पर जयंत चौधरी के साथ लोग, वो इसमें कई पत्रकार भी थे जिनको शिकायत नहीं कर रहे हैं, लट पड़ते हुए वो वीडियो में आपको भी दिखाई दे रहे होंगे, वो दिखाई देंगे ना। यहाँ पत्रकारों को शिकायत है, ना ही किसी तरह की जो है जनता को शिकायत है, तो ये समाजवादी आरएलडी इन सबको शिकायत क्यों है? जो लोग फौज के शासन का समर्थन करते हैं, जो करते रहे हैं, उनको उस समय आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी जो भाजपा के लोग जो कर रहे हैं, कल के दिन जब इनके किसी व्यक्ति के, इनके नेता के साथ में किसी और शासन में जब मारपटाई होगी तभी ये बात करेंगे, तब इनको ये कहने का अधिकार नहीं रहेगा। जो लोग जमहूरियत के साथ में रहे हैं वो तो इस घटना का विरोध करेंगे ही करेंगे। नहीं, एक बात याद आती होगी आपको महेंद्र भाई, जब हमारे जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये जब सत्ता में नहीं होते थे और यहाँ समाजवादी सरकार की हुकूमत होती थी, और ऐसे हालात थे कि यहाँ इन्होंने एक बार ये संसद में लिटरली रोए थे, ये कहते हुए कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है और किसी की सुनी नहीं जा रही है, पुलिस तंत्र है। इस तरह की शिकायत तो जो है खुद आदित्यनाथ जी भी किए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बदला जो है लेने का वक्त आ गया हो और ऐसी कोई बदले की कार्रवाई चल रही हो? बदला लेने का वक्त तो ठीक है, आपकी बात सही है, बदला लेने का इनके हिसाब से बदला लेने का ये मौका हो सकता है, लेकिन जब तक जमहूरियत है तो ये बात इनको नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता दोबारा भी बदल सकती है। और उसके बाद कोई सांसद जब लोकसभा में रोएगा, उसके बाद जब गोरखपुर का सांसद लोकसभा में रोएगा, तब कोई ध्यान नहीं देगा, फिर तब उसके बचाव के लिए हम खड़े नहीं होंगे फिर। नहीं, देखिए महेंद्र भाई, एक बात आप समझ लीजिएगा कि पत्रकार तो आज भी जो है वो सत्ता के साथ खड़े हैं, और पत्रकार जो है वो, हालांकि कल शासन प्रशासन कुशासन को लेके जो मीडिया जो है वो शोर मचाता था उत्तर प्रदेश के मामलों को लेकर पूरी तरह, आज वो एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है छुपे शब्दों में। आप जानते हैं पत्रकारिता की भाषा, कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। पत्रकारों को लट भी लग जाते हैं, वो दिखाते नहीं है कि उनको कितने लट लगे हैं, तो वो बेसिकली जो भाषाएं चल रही है वो भी आप देख रहे होंगे। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, ये तमाम सूरत हाल को तो आप इस नजरिए से देख ही सकते हैं कि जो जन समर्थन है वो सरकार के साथ है, और जो समाजवादी में हुआ था वो आज समाजवादियों के साथ भी हो रहा है यहाँ। मगर जयंत चौधरी जो है वो बेचारे, अगर आप देखा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं भी रहने वाला हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं यहाँ पर, कम से कम जयंत चौधरी की बिरादरी के लोग और किसान, ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के घोर समर्थक पिछली 2 योजनाओं में रहे हैं। मगर इनके ये क्या ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को मुकम्मल यकीन हो गया है कि जो जयंत चौधरी की बिरादरी के लोग हैं वो खड़े रहेंगे साथ में, और चाहे वो जयंत चौधरी, अजीत सिंह या जो भी पुराने किसान नेता माने जाते हैं, उनके साथ चाहे जैसा सलूक किया जाए, उनके वोट बैंक पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चाहे उनकी बेइज्जती की जाए, लट मारे जाएं, और चाहे उनको जो है मतलब उनके लिए गुहार लगाते रहे लोग कि इनको छोड़ दो, ये तो जयंत चौधरी हैं, तो यानी मिमियाते भी रहेंगे तो भी
इसके वोट बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी मानसिकता आपको लगती है कि यकीन हो गया भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को ऐसा भ्रम तो जरूर हो गया है, लेकिन ये इसको वो सच्चाई अगर मान के चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर वो गलती करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करते जाएं, ये समुदाय वो भी है, जब अगर एक बार वो खिलाफ में खड़ा हो जाता है सरकार के, तो फिर सरकार को उखाड़ के ही दम लेता रहा है। ठीक है, तमाम मुद्दों पर आपने उनको बहला लिया हो, लेकिन अति हर बात की होती है। जब अति हो जाती है, किसी भी चीज की एक सीमा हो जाती है, तब बर्दाश्त करना फिर मुश्किल होता है। तो और अब जो हाथरस में अब जिस लेवल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंच गई है, वो हद से ज्यादा हो रही है, अति हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये समुदाय हर कीमत पर भाजपा के साथ खड़ा ही रहेगा। ऐसे ही मौके पर आरएलडी हो या जो पार्टी हो जो कमजोर हो गई है, इनको रिवाइव करने का भी मौका यही होता है। जब ये लोग हमसे पूछते हैं, ये आपसे पूछते हैं कि भाई ऐसी स्थिति में पार्टी खत्म हो रही है या लोग कम समर्थन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो हम और आप इनको यही सलाह देते हैं कि जो जनमत के मुद्दे हों, जनहित के मुद्दे हों, उन पर मजबूती के साथ जनता के साथ जाइए, लाठियां खाइए, चाहे जो भी तकलीफ उठानी पड़े, आप बहादुरी के साथ खड़े होइए, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है। जी देखिए महेंद्र भाई, एक समस्या ये भी है, मैं दो समस्याएं आपको बताता हूँ, आप अपनी राय उस पर जरूर रखें। मैं भी दो समस्याएं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एक तरफ हमने हरियाणा में देखा कि यहाँ पर भी ये कम से कम जाट बिरादरी पर जिस तरीके से जो कुछ झगड़े हुए, जाट वर्सेस अलग बिरादरी हो गई, और यहाँ पर बड़ा गुस्सा भी जाटों में देखा गया। जाट बहुल स्टेट माना जाता है हरियाणा, उसके बाद भी भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की। तो इसका मतलब साफ है कि इस तरह के वाकयों से कोई भी अगर कोई जातीय तुष्टीकरण भी हो तो भी इस तरह का कोई असर नहीं पड़ता है। पर यहाँ तो जातीय तुष्टीकरण नहीं है, बल्कि यहाँ तो सीधे जो है जयंत चौधरी, जो मतलब आजादी के बाद से अब तक किसान नेता इनके दादाजी माने जाते रहे, चौधरी चरण सिंह जी, उसके बाद इनके वालिद साहब जो है वो माने जाते रहे, अजीत सिंह जी कृषि मंत्री कई बार रहे, उसके बाद जो उनके चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं वो आज अपनी उस कोई राजनीति को ढूंढने के लिए तलाश करते हुए जरूर हाथरस पहुंचे, मगर ये उनके हाथरस पहुंचने भर से शायद मसला हल होने वाला नहीं था। चूंकि यहाँ एक बात आपको देखनी पड़ेगी महेंद्र भाई के, जो हम अपनी तरफ से जरूर सोचते हैं कि जनता खड़ी हो जाएगी या नहीं खड़ी हो जाएगी। एक तो हरियाणा का एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जाट नेताओं को ही टिकट दिया गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने, और जाट बिरादरी ने ही उनको वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। काफी हद तक उसमें कुछ ठाकुर भी जीते हैं, मगर यहाँ एक सबसे बड़ा जो मसला खड़ा हो रहा है वो ये है कि अजीत सिंह या आरएलडी के जो इनके अभी देखिए, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हमने बड़ी कोशिश की जोड़ने की, उनका शायद टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो जुड़ नहीं पाए हैं हमारे साथ में, अपनी बात रखना चाहते थे। हम जानना चाहते थे कि वहां पर जो है गाजियाबाद का यूथ अध्यक्ष जो है अनिल कोई है, वो भी घायल हुआ है, और जो भी जैन सिंह जी के पास में जो भी हुआ है जयंत चौधरी के साथ में, वो आप देख भी रहे हैं और आप सभी। मगर यहाँ दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ साथ कि मीडिया जो है वो हिंदी मीडिया कम से कम ये कहता है कि आप कहते हैं, मेरे जैसे आपके जैसे चंद पत्रकार जरूर पार्टियों को सलाह देते हैं कि जनहित के मुद्दे उठाइए, जन की लड़ाई लड़िए, जनता की बात नहीं करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाता है। मगर बाकी का 100% हिंदी मीडिया ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम लोग जो समाजवादी है वो राजनीति कर रही है, आरएलडी है वो राजनीति कर रही है, टीएमसी है वो राजनीति कर रही है, और जयंत चौधरी भी राजनीति करने पहुंचे थे। तो ये मीडिया ही कह रहा है, इसका मतलब जनता जिन्होंने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को वो भी उनके साथ, मीडिया भी उनके साथ, तो फिर लट मारने में दिक्कत कहाँ है? नहीं, माहौल बदल रहा है, ऐसा नहीं है, जनता को साथ में नहीं कह सकते हैं। मीडिया तो माउथपीस है, उसको तो हर हालत में वही बात कहनी है जो उनकी राजनीतिक पार्टी कहती है। वो खुद किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं है ये मीडिया, ये खुद राजनीतिक पार्टी है। इनको खरीदने की बात भी गलत है, जो वो लोग कहते हैं बिकाऊ मीडिया, वो इनका बचाव करते हैं। आप या कोई और दूसरी पार्टी इनको कितना भी पैसा दे दे,
तो ये आपके ऐड चला देंगे, थोड़ा बहुत तो कुछ दिनों तक दिखा देंगे, लेकिन जब आपके इन दलों के समर्थन का असली समय आएगा, तब ये चाहे इनको कितना भी पैसा दे दो, ये भाजपा की ही बात करेंगे। अच्छा, मानसिक तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर तरीके के हैं। आप किसी टीवी चैनल की देखो कार्रवाई आपने अलग देखी होगी, एक पार्टी की तरफ से कहीं कोई अगर आ जाता है, ऊपर से निर्देश भी आ जाता है कि चलिए ये किसी गैर भाजपा पार्टी के पक्ष में कोई खबर बनानी है, तो अब चैनल हेड जो हो भी होगा या अधिकारी वो खबर तो दे देगा, लेकिन जो जिसके हाथ में दी जाएगी वो भाजपा का पक्ष वाला होगा, तो वो भाजपा के विरोध में लिखते हुए भी उस तरह से नहीं लिखेगा। जो एडिट करने वाला होगा वो भी भाजपा ही होगा। तो वो कई तरीके से हर लेवल पर जाते हुए एंकर जब पढ़ेगा तो एंकर वो का रुझान अलग तरीके का होगा, तो वो बात आ ही नहीं पाएगी। ऊपर से नीचे तक ये भाजपा ही है। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जनता ने वोट दे दिया, जनता वोट दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि 5 साल के लिए वो पूरी तरीके से समर्थित हो ही गई। 5 साल के लिए समर्थन हो गई तो फिर 5 साल जब पूरे होंगे तो अगले 1 दिन के अंदर वो एकदम अपना रवैया कैसे चेंज कर लेगी? 5 साल वोट दे देती है, इसके बाद में वो समर्थन जारी रहना है या कम रहना है, कम होना है, ये आगे के समय पर डिपेंड करता है। वो समर्थन कायम भी रह सकता है, बढ़ता भी रह सकता है और कम भी होता रह सकता है। तो अब मुझे जो ये लग रहा है कि वो स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये सोच रही है कि अभी जो सवर्ण तबका है उसको पहले खुश कर लो, बाद में देखा जाएगा। तो ये अपना एक दांव खेल रही है, ये कितना कामयाब होता है कितना नहीं होता है ये बाद में देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जहां तक आरएलडी की बात है, देखिए कांग्रेस के बाद में कितनी भी बात कही होगी कि राहुल के साथ में बदसलूकी हुई, प्रियंका के साथ में बदसलूकी हुई, आम ऐसे प्रदर्शनों में जो इस तरह से होता है उस हिसाब से देखा जाए तो उनके साथ में कोई ऐसा बहुत बर्ताव नहीं हुआ है। उनके कद के देखते हुए भले ही लग रहा हो, लेकिन आरएलडी की बात खतर अलग है, क्योंकि आरएलडी का वहां पर बेस है। राहुल गांधी वहां पर कितना भी प्रदर्शन कर लें, लेकिन उनका वहां पर बेस नहीं बचा है। जैसे ये भट्टा पारसौल में हुआ था, उस समय लगा था कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा प्रदर्शन कर दिया, कांग्रेस रिवाइव हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन नहीं हो पाती है क्योंकि कांग्रेस का मूल आधार वहां पर नहीं बचा है। ये बात मैं भी आरएलडी के साथ ये दिक्कत है। आरएलडी के साथ में दिक्कत ये है कि आरएलडी का वहां पर आधार और कार्यकर्ता अब भी मौजूद हैं, जीते भले ही ना हो। नहीं, तो उस इलाके में कोई चुनौती देगा तो आरएलडी ही देगी, इसीलिए ये आरएलडी के जयंत चौधरी के ऊपर लाठियां ज्यादा तेजी से बरस रही हैं। नहीं, ज्यादा तेजी से चारों तरफ से पुलिस वाले आप देखिए किस तरीके से लट बजा रहे हैं और चारों तरफ से उसके कार्यकर्ता अपने शरीर पर लट खा रहे हैं। मगर ये चंद कार्यकर्ता हैं, बाकी तो कार्यकर्ता भी जितने जयंत चौधरी के साथ थे वो सब भाग खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं जो इतने भाग खड़े हुए हैं, अपने नेता को नहीं बचा पा रहे हैं, 4-5 लोग सिर्फ इनको बचा पा रहे हैं। आप देखिएगा तो वो कहाँ वो अब वो ये मैं नहीं मानता कि जाट नेता रहे हैं या जाटों का कोई इमोशन जो है वो अब इनके साथ रह गया है। चारों तरफ से पुलिस वाले इन पर लट बजा रहे हैं, 4-5 लोग हैं जो सिर्फ बचा रहे हैं अपने शरीर पर जो है लट खाकर। आप समझ रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका कार्यकर्ता है, इनको बचा लेगा, ऐसा मुझे बिल्कुल कहीं से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कह रहे हैं बात प्रदर्शन और लाठी के लिए उतना आगे नहीं आया है, लेकिन इनका उस इलाके में अगर कोई चुनौती देगा भाजपा को तो आरएलडी ही देगा, दे सकता है। इतनी आशंका भाजपा वालों को है, वरना आराम से 4 पुलिस वाले या 5 पुलिस वाले पकड़ के इनको गाड़ी में डाल के ले जाते। इस तरीके से मारपिटाई करने की अगर इनकी हिम्मत पड़ी है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा है कि जयंत चौधरी से खतरा इन्हें है। अभी ये इस बात के प्रति श्योर नहीं हो पाए हैं कि हमने आरएलडी को, अजीत सिंह को, जयंत चौधरी को एकदम फिनिश कर दिया है। अच्छा चलिए, ये आप मान रहे हैं, मैं तो मुझे जो सामने दिख रहा है मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ। आपकी बिल्कुल अपना कैलकुलेशन, आपकी अपनी सोच हो सकती है। देखिए एक चीज यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ महेंद्र भाई कि हम नेशनल मीडिया पर जो है वो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, समाजवादी के प्रवक्ता हो और चाहे वो मतलब जो है दूसरी अदर विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता हो, इनको इन चैनलों पर बुलाया जाता है और इनको किस तरीके से जलील किया जाता है। मैं वो नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हम तो सम्मान करते हैं इनका, जो है वो इनको सभी पार्टियों का, चाहे वो बीजेपी हो, तो इतने जलील चैनल हैं कि उनके नाम के नाते जो है चूंकि हम सम्मान करते हैं, सुनिए जगह जो हम सम्मान करते हैं इसलिए हम वो शब्द नहीं बोलेंगे कि इनको वहां बुलाकर क्या बनाया जाता है। जनता आप समझ ले हम क्या बनाया जाता है वो देखते ही होंगे। तो एक बात बताइएगा, क्या ये वहां बनने जाते हैं या ये है ही? बेसिकली हैं ही।
अच्छा, ये बात एक तरह से ये मतलब हम और आप तो उस तरीके से इनके साथ में सलूक नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं लेकिन करेंगे। अब मेरी धारणा ये है कि ये वास्तव हाँ, में है इसी लायक। ये है ही लायक। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नाजरीन, महेंद्र भाई कह रहे हैं ये नेता भी उसी लायक है जिस लायक, मतलब वो शब्द हम कैसे बोले कि क्या बनाया जाता है, मगर आप रोज टेलीविजन देखते होंगे, इनके फेडर गिरा दिए जाते हैं, इनको धमकाया जाता है। मैं भी एक टीवी पैनलिस्ट के एंकर रूप में जो, मैं भी कई बार जाता हूं चैनलों पर जी, है, लेकिन जहां अगर हमें लगता है कि यार यहाँ पर हम अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे हैं या हमें कोई हम छोड़ देते हैं। अलग तरीके से रोका जा रहा है, तो फिर हाँ, हम वहां पर दोबारा नहीं जाते। और लगता है कि हाँ, अगर ये किसी एंकर ने किसी अपने लेवल पर ये बदमाशी की है, तो उनके हाँ, जो भी अधिकारी होते हैं उन तक पूरी बात पहुंचाते हैं कि भाई अगर ऐसा रहे तो फिर हम नहीं आ पाएंगे, आपकी जानकारी में अगर हुआ है तो हम फिर नहीं आएंगे, और आपकी इच्छा के बिना अगर किसी एंकर ने कोई फाउल खेला है तो फिर आप हाँ, उसको समझाइए। समझाइए, ठीक ठीक, तो ये बिल्कुल। बात तो ये नेता ये है, सही इनका तो बात है। कद है, एक पहचान होती है, जनता इनको अपेक्षा करती है कि ये बुलंदी के साथ आवाज रखेंगे, जी, चाहे जी, सड़क हो, बिल्कुल, चाहे संसद हो या टीवी चैनल हो, तब भी ये पहुंच जाते बिल्कुल। हैं। मतलब तो क्या कहा जाए इनके लिए कि ये तो मैं तो कहूंगा कि भाई ये इसी लायक है, और क्या कह सकते हैं। नहीं, आप यही कह सकते हैं। देखिए, ये एक अपनी चीज मैं ये भी, हमें ये हमारी धारणा बदल दे, हम तैयार हैं अपनी धारणा बदलने के लिए इनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, ये धारणा हम तब बदल सकते हैं कि जब हम, नाजरीन आप जानते हैं कि 4 टीवी न्यूज 64 मुल्कों में देखा जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, भारत में भी बहुत से राज्यों में नंबर 1 की स्थिति में देखा जाता है। कुछ राज्य हैं जो इन नेताओं की मानसिकता के ही हैं, वहां पर अभी हम कम परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो खबर देखने वाले और सच्चाई जानने वाले हैं वो जरूर 4 टीवी देखा करेंगे, क्योंकि हम जनता की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, सरकार के भी अच्छे कामों की बात करते हैं, बुरे कामों की हम खुलकर जो है वो उनके खोलकर दिखाते हैं कि किस तरीके से। और हमारे लगातार दिन भर जो है 24 घंटों बुलेटिन चलते हैं, हर बुलेटिन जो है अपने आप में एक अलग बुलेटिन होता है, और सबसे ज्यादा खबरें हमारे पास मौजूद होती हैं। इसके बावजूद भी जिस तरह नेताओं की मानसिकता कुछ इस तरह की है महेंद्र भाई, के उनको ये दो बातें हो सकती हैं। एक बात है, जनता, मैं मान सकता हूं नेताओं की कि वो कोई चैनल पर अपना जो है इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं चाहते, अपने चैनल भी नहीं बनाना चाहते, या देश का चैनल कोई खड़ा हो उस चैनल को भी वो सपोर्ट करना नहीं चाहते। जी, तो बेसिकली वो जो बनी बनाई खीर है, अगर उस खीर को वो खाने जाएंगे और लप लपाएंगे जीभ निकाल के, तो फिर जीभ निकालने वालों के साथ जो होना चाहिए मेरे ख्याल से वो सही हो रहा है। दूसरी बात, अगर हम जैसे उन लोगों को इनवाइट भी करेंगे हमारे साथ, वो बिल्कुल जुड़ते भी हैं, मगर एक कोशिश करते हैं कि हमको वो कैटेगरी BC3 में लाने की कोशिश करते हैं। नाजरीन और तमाम लीडरशिप ध्यान से सुने मेरी बात। अल्लाह का शुक्र है, हमारा जर्नलिज्म का वो स्तर है कि पिछले 6-7 सालों में हमने जो बताया, चाहे देश के बारे में बताया या दुनिया के बारे में बताया, हरफ बहरफ सच निकला। तुम भी झूठे निकले, तुम्हारे चैनल भी झूठे निकले, तुम्हारा हमसे कोई मुकाबला नहीं है। हमारे मामले में तुम बहुत छोटे हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो तो भी, तुम मीडिया हो तुम बिल्कुल बोने ही हो, हमारे सामने कहीं ठहरते नहीं हो। महेंद्र भाई भी अब चाहे स्थितियां बदली, उन्होंने सहारा छोड़ा, वो एक अच्छी पोजीशन पर लीड करते थे, ऑल इंडिया रेडियो के लिए अभी भी बुलेटिन पढ़ते हैं, और जर्नलिज्म के लिए जिंदगी उन्होंने जो है अपनी लगाई है, आज भी लगातार सक्रियता से कर रहे हैं। मगर जब कहीं सम्मान की बात आती है तो महेंद्र भाई भी उन चैनलों को छोड़ देते हैं। आप इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि देखिए, आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज महेंद्र भाई इस विषय पर मुझे इसलिए बोलना पड़ा इन मायनों में कि अगर आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एंकरों की भाषा आप देखिएगा, ऐसी स्थिति में जहां एक बच्ची का रेप का इल्जाम लग गया हो, उसकी रात को जो है पुलिस के ऊपर इल्जाम लग रहा हो कि वो जलाई गई है बच्ची को परिवार की मजबूर मतलब परमिशन के बगैर, और उसके बाद तमाम शक व शुबात किए जा रहे हैं, उसके बावजूद जो है अगर दूसरी कोई भी पार्टी वो अपने जो उनके एंकरों के लट लगे हैं, उनके पत्रकारों के लट लगे हैं, वो थोड़ी सी झलझली उतारते हुए नजर जरूर आ रहे हैं जो निजी तौर पर है। जब भी कोई विपक्षी पार्टी का नेता बीजेपी के खिलाफ बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, प्रशासन के खिलाफ बोलता है, तो उनकी तरह इन पर तोड़, जिनका हम नाम टेलीविजन पर मर्यादित तौर पर नहीं ले सकते, उनकी तरह ये लोग उन पर पंजे लेकर दौड़ पड़ते हैं। और ये ऐसा दिखाई देता है जैसे ये चैनल भी और
इनको यहाँ नहीं देखना चाहते, इनकी आवाज नहीं सुनना चाहते, और शायद देश की जनता भी सच्चाई नहीं सुनना चाहती। क्या हो गया इस देश को, कहां पहुंच गया ये देश? मुझे तो महेंद्र भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरी लफ्जों में आप समझा दीजिए मुझे, तो अब ये देश को समझना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब इसकी जनता की मानसिकता, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो स्वर्ण हो, इन लोगों की अलग अलग तरह की मानसिकताएं हैं, और इनकी मानसिकताओं में जो जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं मैं उनको बयान नहीं कर सकता। बाकी जो है आप बोल सकते हैं, बोल लीजिए। नहीं, ये बात सही है। ये सूरत हाल जो भी है वो बहुत ही मायूसी भरी तो है। और अब इसका समाधान निकालने की कोशिश तो करनी होगी, लेकिन अब उसके लिए उपाय यही है कि कुछ एक ऐसे लोग जो बौद्धिक भी हों और जमीनी सच्चाई भी से भी वाकिफ हों, और उसके साथ में फिर बैठ के कुछ प्लान तैयार करना पड़ेगा। और इस तरीके से अब जो रणनीति होती है वो सार्वजनिक रूप से एकदम चर्चा करने लायक तो नहीं हो पाती है, क्योंकि अक्सर होता यह है कि जिनके लिए रणनीति बनाते हैं उन तक तो बात पहुंचती नहीं है, और जिनके खिलाफ बनाई जाती है वो पहले से उसका सुन के उसकी काट निकाल लेते हैं। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हालात बहुत ही मायूसी भरे हैं। तो महेंद्र भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन और हिंदुस्तान के वोटर, ये लोकतंत्र आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और जयंत चौधरी, अजीत सिंह और खास तौर से किसान लीडरशिप को भी जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हिंदुस्तान में सरकारें बनवाई, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई आप, वो अलग बात है सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, ये बात हम तमाम मीडिया में रोज सुन रहे हैं, हम अपने मुंह से कहें या तायद करें, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। फिलहाल हमें तो इजाजत दे दीजिएगा, और आप अपने पसंदीदा चैनल देखते रहिएगा। कभी मौका मिले तो 4 टीवी भी देखा कीजिएगा। खुदा हाफिज।